नीलगिरीज, हिंदुस्तान का वो कोना जहाँ बादल ज़मीं को छूते हैं, जहाँ सब कुछ अपनी रफ्तार में है, ना तेज ना धीमा, बस सुकून भरा। हम नॉर्थ वाले हिमाचल उत्तराखंड के मनाली, शिमला, देहरादून और नैनीताल तक ही रुक जाते हैं, पर यहाँ तमिलनाडु के पहाड़ों पे एक और दुनिया छुपी है। यह है नीलगिरीज, जहाँ हर सुबह एक नई कहानी लिखती है और जहाँ हर रात बादल आपके घर की छत पर सो जाते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड हमारे दिल के करीब है, पर जिंदगी में एक बार इन पहाड़ों को भी महसूस करके देखो, तुम्हें समझ आएगा भारत सिर्फ नॉर्थ तक ही सीमित नहीं है। इसका साउथ भी उतना ही खूबसूरत है, बस थोड़ा सा कम देखा गया है। वेलकम टू नीलगिरीज। एक गर्म सुबह नए शहर की खुशबू के साथ प्लेन से उतरा तो लगा जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। और इस बार हमने सेल्फ ड्राइव कार हायर करी। कोयम्बटूर के ट्रैफिक के बीच में हमें मिली कुछ कलरफुल बसेस और कलरफुल स्ट्रीट्स। फिर हम पहुंचे वहां के सुपरमार्केट में। जो ये नहीं समझ आया, ये केले रेड कैसे हैं? रेड कलर की केले कैसे हैं? येलो है, रेड कैसे है? तो मैं ये केले वाले के पास आया हूँ रेड केला देखने के लिए। नो, जस्ट 2 pieces. So guys, I got this 2 pieces for 10 rupees. Now, जब मैंने उनसे पूछा कि ये रेड क्यों है, तो इन्होंने बोला ये ऊपर नीलगिरी के ऊपर, मतलब पहाड़ों के ऊपर ये उगता है, इसलिए रेड है और स्वीट ही है टेस्ट में और बनाना जैसे ही है। तो कार में बैठते हैं और ट्राई करते हैं। तो मैं टेस्ट करके देखता हूँ कि रेड बनाना कैसा टेस्ट करता है। तो कच्चा लग रहा है, कच्चा है ये। नॉर्मल बनाना जैसे ही है, ये कच्चा है। खाना तो पड़ेगा। ऐसा है कि मैं कोकोनट वाटर के लिए रेट पूछने आया हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जहाँ भी जाते हैं कोकोनट वाटर महंगा ही मिलता है। केरला की मैंने सोचा केरला में उगते हैं तो केरला में सस्ता होगा कोकोनट वाटर, वहाँ भी महंगा था। अब उन्होंने बोला कि तमिलनाडु में सस्ता है, क्योंकि तमिलनाडु से हम लोग, केरला में भी तमिलनाडु से आता है और पूरे इंडिया में तमिलनाडु से जाता है। मैं तमिलनाडु में ही हूँ, अब यहाँ पे जाके पूछता हूँ कि कोकोनट वाटर की रेट क्या है। How much for one? How much? Money. How much? पता नहीं क्या हो गया, कहाँ क्या देखने चलेगी भाई। ₹60। यहाँ भी 60 रुपए भाई, हमारे वहाँ 40-50 में मिल रहा है। ₹60 फॉर द बिग वन, बड़ा वाला बिग वन। बड़ा बिग वन। ये वाला क्या है कि पानी और मलाई दोनों मिक्स है, तो 60 रुपए का भाई, बड़ा महंगा है यार। ओपन। कार ड्राइव करते करते मुझे दूर से दिखी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, पर वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई। और अगली सुबह जब आँख खुली तो मैं पहाड़ों में था, जहाँ पे सुबह का टेम्परेचर 15 डिग्रीज था। भाई हम नॉर्थ में रहने वाले हिमाचल और उत्तराखंड में रह गए। ये देखो साउथ, 15 डिग्री अभी यहाँ का टेम्परेचर है और कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। हे गाइस, व्हाट्स अप, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, सलाम एंड जय श्री कृष्ण। अभी हूँ मैं कुन्नूर में। हम लोग आ रहे थे एयरपोर्ट से, जैसे कुन्नूर आ रहे थे तो आपको पता ही कोयम्बटूर से कुन्नूर की तरफ, और कुन्नूर आए तो यहाँ पे हमें ये जो जिस प्रॉपर्टी में हम रुके हुए ये हमें मिल ही नहीं रहा था, और
पूरा अंधेरा अंधेरा, कहीं पे कुछ नहीं मिल रहा था, कोई साइन बोर्ड नहीं, कुछ भी नहीं। और वहाँ पे एक दरवाज़ा लगा था, उस दरवाजे पे ऐसे लिखा था कि इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यू कैन नॉट एंटर। और गूगल मैप्स आपको गलत दिखा रहा है, प्लीज़ आप एंटर मत कीजिए। मैंने बोला ये क्या सीन है। फिर मैं पास वाली प्रॉपर्टी पे गया, वहाँ पे पूछा तो बोले कि नहीं नहीं, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं, आप नीचे वाली उससे रोड से जाओगे तो होगा। अब नीचे वाली रोड पे ये लिखा हुआ था। मैंने बोला मैं करूँ तो करूँ क्या। और यहाँ पे आया तो सब कुछ अंधेरा अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब इतना क्रेजी सीन था ना कल रात को। वैसे मैं एक बात बताऊँ आपको कि बहुत ठंड है, मतलब अच्छी खासी ठंड है। 15 डिग्रीज जब मैं सुबह 6 बजे उठा था तब हो रहा था टेम्परेचर, और अभी भी अच्छी खासी ठंड लग रही है मुझे। अभी 7-8 बज गए हैं। ये सब देखो, ये सब इन्होंने ये प्लांटेशन कर रखे हैं इस तरह से, जो हमने केरला में देखा था वैसा सीन यहाँ पे भी है। वो कुन्नूर दूर, और ये सारे होम स्टेज बने हुए हैं इस एरिया में। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए कुन्नूर के फेमस सिम्स पार्क की तरफ। One day, like a tidal wave. It's 9:30 AM and हम लोग पहुंच चुके हैं कुन्नूर के सिम्स पार्क। बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ज़्यादा पीसफुल है यार, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्लीन भी काफ़ी है, अच्छा लग रहा है। चलो देखते हैं क्या क्या है। सिम्स पार्क की खूबसूरती और क्लीनलीनेस को देख के मैं बार बार अपने आप से यही पूछ रहा था कि क्या हम सच में इंडिया में ही घूम रहे हैं। कभी कभी लगता है कि सफ़र में हम जगह को नहीं, जगह हमें ढूंढ लेती है। आम तौर पे मैं इंडिया के पार्क्स और गार्डन्स में जाता नहीं हूँ, लेकिन सिम्स पार्क कुछ अलग था। सिम्स पार्क से निकलकर हम लोग चल पड़े नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ। So guys, the thing is कि हमें उस रोड पे जाना था, वो वहाँ से अपन को जाते, वो जो क्लाउड्स दिख रहे हैं ना, तो वो जाता है डॉल्फिन नोज की तरफ, पर वो 10 दिन के लिए क्लोज्ड है क्योंकि वो रोड अभी काम चल रहा है उस पर। सारी प्लानिंग कैसी तैसी हो गई यार, इतना अच्छा हो यार, अभी बहुत अच्छा शूट हो जाता। वो पूरे पे क्लाउड्स हो रहे हैं, पर वो पूरा अभी रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है 10 दिन के लिए। जब निराशा हाथ लगी तब हम लोग चल पड़े यहाँ की टी फैक्ट्री की तरफ।